नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए लगातार काम कर रही है। मिशन शक्ति का चौथा चरण पूरे प्रदेश में चल रहा है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सरकार की योजनाओं से, सरकार के प्रयासों से किस तरह का लाभ हो रहा, इस पर विस्तार से चर्चा की समाजिक कार्यकर्ता निधि सूरी आहूजा से हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए न सिर्फ अभियान चला रही है, बल्कि 2017 के बाद से लगातार बहुत सारा ऐसा प्रशासनिक फेरबदल, प्रशासनिक काम हुआ है जिसके आधार पर योगी सरकार लगातार ये बात कह रही है कि हम महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षा दे रहे हैं, बल्कि उनके सम्मान, स्वाभिमान और उनके स्वावलंबन को लेकर के लगातार यह सरकार काम कर रही है। जमीनी हकीकत किस तरह की है, सच्चाई क्या है और क्या वाकई जो जरूरतमंद है उस तक उस चीज का लाभ पहुंच रहा है जो सरकार की योजनाओं के जरिए उस तक पहुंचाने की कोशिश है, हम करेंगे आज के कार्यक्रम में खास चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं निधि सूरी आहूजा जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा बीजेपी महिला मोर्चा की स्टेट हेड हैं। बहुत स्वागत है आपका निधि जी। बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से बीते दौर में जो सरकारें रही हैं और 2017 के बाद से अब तक योगी सरकार में नारी सुरक्षा को लेकर के, नारी सम्मान को लेकर के सरकार का दावा है कि उसने बहुत काम किया है। चूंकि आप लोग ग्राउंड पे जाती हैं, हकीकत से रूबरू होती हैं, रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी दो राहों में होती है। एक राह जो हम लोग देखते हैं बहुत साफ, सुरक्षित, बहुत अच्छा हो रहा है, और जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी कुछ और ही होती है। तो हमारी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट एंड हमारे योगी जी, मोदी जी, हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे से सब चीज़ें कर रहे हैं। सब नियमों के अनुसार सब चीज़ें हो रही हैं, बट कुछ रूपरेखाओं में चीज़ें मुड़ जाती हैं, घूम जाती हैं। जैसे कि क्लेanलीनेस, साफ सुथरा एनवायरनमेंट गांव में नहीं मिलता है। और तभी आजकल देखिए एक अक्षय कुमार जी की मूवी आई थी पैडमैन, तो वैसे ही सब फैक्ट्रीज लोगों ने डाली हैं, कारखाने डाले हैं ये सब चीज़ों के, ताकि इन्फेक्शन कम हो और एजुकेशनल राइट ज़्यादा हो और क्लेanलीनेस की तरफ ज़्यादा चीज़ें हों, हॉस्पिटल्स बने गांव क्षेत्र में ताकि चीज़ें महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षित हों। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और वैसे सिटीज़ में तो बहुत हमारे जहाँ पे हम रहते हैं हर जगह, लखनऊ पूरी सिटी है, जितनी भी जगहें हैं, तो सब चीज़ें बहुत अच्छी सुरक्षित हैं। मगर कुछ में जो लोग चूकते हैं वही लोग उसी सीमा पे सही कर सकते हैं चीज़ें। जी, आप जिस तरीके से बता रही हैं कि खासतौर से जो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या है, या हम उसको साफ साफ अपने दर्शकों को बताएं तो जो महामारी की समस्या है, उससे शहर की महिलाओं को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए आज भी ये प्रॉब्लम है। बहुत दिक्कतें हैं। सरकार अपने स्तर पर जो कोशिश करती है, जिस तरीके की जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती है, वो हम सबके सामने है, विज्ञापन के जरिए और चीजों के। लेकिन इसमें वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी करती है। कुछ चीजें पीपीपी मॉडल पर चलती हैं, कुछ चीजें संस्थाओं के जरिए चलती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पार्टी लेवल पे भी आगे बढ़ती हैं। तो आप किस तरीके से इन चीजों को प्रमोट करती हैं अपने मतलब पर्सनल कैपेसिटी में और सोशल कैपेसिटी में, जो आपका पूरा एक विंग है? देखिए, अभी मैं क्या बोलूं, मैं बहुत सालों से ये कार्य कर रही हूँ, तभी मुझे शायद ये स्थान दिया गया है। मैं क्षेत्रों में जा जाके, रूरल एरियाज में जा जाके जितने हेल्प कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ, उतनी मैं करती हूँ। अब मैं ये कर रही हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे पानी तक नहीं कई लोगों को मिलता है, घंटे घंटे लोग सोचते हैं कि इस घंटे आएगा तो इस घंटे में अपने बच्चे को शायद खाना दे पाए। पानी है, खाना है, बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम हैंडीक्राफ्ट्स पे भी काम करेंगे और अभी कार्य करना शुरू कर रहे हैं। उसका पूरा पॉइंट्स बन रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट से कैसे हम आगे चल के एग्जीबिशंस लगवाएं इन लोग से, और जो इनकी आमदनी आए वो लोग खुद अपने घर में अपना पूरा देख पाएं, घर परिवार।
नारी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है जो समझना चाहिए सब लोगों को। मिशन शक्ति अभियान एक बार फिर से उसका जी, चौथा चरण चल रहा है। चौथा चरण चल रहा है। बीजेपी किस तरीके से इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ रही है और खास तौर से जो महिला मोर्चा है मिशन मोदी 2024 के लिए जिस तरीके की तैयारी है उसमें किस तरीके से इन चीजों को लेकर के आप बढ़ रही हैं, क्योंकि महिलाओं का जो वोट है वो काफी मायने रखता है आधी आबादी का। जी हम देखिए ये कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में हमने अब नया जो हमें इतना बड़ा पद मिला है तो उसके लिए हम और बड़ी बड़ी चीजें करेंगे ताकि हम खुशियां दें। खुशियां देने से और खुशी मिलती है हमें। तो मैंने हर क्षेत्र, हर ग्राउंड लेवल पे हम करीबन 50-50 महिलाओं का ग्रुप बनवा के सबसे काम कराएंगे। जिस कार्य में जिसमें जो आदमी या औरत जिसमें वो एक्टिव हो, जिसमें वो पूरा सक्षम हो, उस कार्य में वो करे। और ये हम 16 साल की लड़कियों से, ताकि अपने स्कूलिंग भी उन्होंने आदि कर ली होती है वहां से, और 16, 20, 25, 50 तक, 50 के बाद उनको हेल्प दीजिए, उनकी हेल्प लीजिए नहीं। तो जैसे हम ये कह रहे थे आपको, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, ग्रामीण छोटी छोटी चीजें हो गई, ग्रामीण जो वो लोग लेबर वर्क करते हैं, सपोज कुछ बनाते हैं, कंडे की चीजें बनाते हैं, गाय पालते हैं। बिकॉज मैं एनिमल लवर भी हूँ, मैं बचपन से एनिमल लवर हूँ, अभी से नहीं हूँ, जब से हम शायद 3 साल के तब से हम जानवर पाल रहे हैं। तो जानवरों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए हमने ये सब किया है। तो अब ये जो हम प्लेटफॉर्म एक लेके चल रहे हैं, इसमें सारी चर्चाओं और सारी चीजों के साथ लेके हम चलेंगे। योगी सरकार ने जो कुछ आपने बताया है उन तमाम चीजों के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं चलाई हैं, तो सरकार की किन योजनाओं को आप अपने जरिए आगे बढ़ा रही हैं? पहली बात तो सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी जो रिसेंटली आई हैं, हमारे योगी जी ने जो हमारे योजनाएं कराई हैं, उसमें हम हैंडीक्राफ्ट से लेके एजुकेशनल राइट्स पे भी जा रहे हैं। एजुकेशन पहले होगी, अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो बच्चा आगे जा पाएगा। बच्चे की सीमा अगर कम होगी तो बच्चा पढ़ाई पे क्या कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये सब हम ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं इस पे ज्यादा। दूसरा, जैसे एक दौर वो भी था उत्तर प्रदेश में जब लड़कियों को शाम होने के बाद निकलने में डर लगता था, दिन में भी उनको डर लगता था। योगी सरकार आने के बाद आप किस तरीके के परिवर्तन देख रही हैं? देखिए, इंसान तो सब वही हैं, सरकार बदलती है, मगर हमारे योगी जी जो कार्य कर रहे हैं और इतने सारे एक्ट्स जो हैं वो सब इस समय कायदे कानून में चल रहे हैं। तो कानून व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है। बाकी एक आदमी को खुद से भी क्षमता उसमें होनी चाहिए कि खुद से सेल्फ सिक्योरिटी इज द फर्स्ट सिक्योरिटी। तो आप खुद सुरक्षित हैं, सेल्फ सुरक्षित हैं, तो आप सुरक्षित हैं, चाहे आप यूपी में हैं, चाहे दिल्ली में हैं, चाहे आप विदेश चले जाएं। सो उसके लिए पढ़ाई चाहिए, तो पढ़ाई की है चीजें, और प्लस सेल्फ सिक्योरिटी है, इस सरकार में है सेल्फ सिक्योरिटी, सुरक्षा है, सुरक्षित है महिलाएं। आज की डेट में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और मर्द पीछे हो रहे हैं। महिलाओं को लेकर के सरकार का ये भी सोचना है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों जी। इसमें आप किस तरीके से चीजों को देख रही हैं कि जो चाहे वो स्वरोजगार की बात हो, कौशल विकास के जरिए, या जैसा आपने हैंडीक्राफ्ट या उनकी और कलात्मक चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में सरकार जिन योजनाओं को चला रही है उसका ग्राउंड लेवल पर आप क्या असर देख रही हैं? उसका ग्राउंड लेवल पे ये असर होता है कि आए दिन हमारे से जो नीचे जो हमारे काम करते हैं लोग, जितने भी ग्रामीण में हैं और सिटी में भी जितनी लेडीज काम कर रही हैं, वो हर चीज एक ग्रुप बना के काम कर रही हैं। और उसी ग्रुप से हमें, जब हम क्षेत्र जाते हैं, जब हम काम करना शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कितना भाव है, कितनी उत्सुकता है उनमें कि हमारा लीडर आ रहा है, हमें ये करना है, हमने ये चैनल कर रहे हैं। वो लोग सब चीजें चैनल वे में चल रही हैं, और ये हमारे मोदी जी और योगी जी की वजह से हो रहा है, वरना नहीं हो पाता। चैनल वे में हर चीज चल रही है, और अगर चैनल वे से आगे बढ़ती है तो आगे ही कट जाता है वो चीज, चाहे कोई भी चीज हो। तो सिक्योरिटी संपूर्ण सुरक्षा से हो रहा है, तो सब चीजें ठीक से हो रही हैं। एक चीज और ये समझना चाहेंगे कि बहुत सारा ऐसा काम भी हो रहा है जिसके जरिए सरकार की कोशिश ये है कि
महिलाएं सिर्फ अपनी जगहों पर ही सीमित ना रहें, उनको अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स मिले दिया जा रहा है और उनको काम करने का मौका मिले, उनको एजुकेशन का मौका मिले। तो इन चीजों पर जो आपके प्रयास हैं या एक पार्टी लेवल पर जिस तरीके की चीजें होती हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? देखिए, सरकार का जो प्रयास जैसे आप कह रहे हैं, तो उन्होंने सबको एक एक पद दिया हुआ है और एक जैसे एक सरपंच मुखिया होता है गांव में, वैसे ही हम लोग को बनाया हुआ है। तो हम जब जाते हैं अपने कार्य करने, जब जाते हैं लोगों के 10 लोग से मिलते हैं तो देखते हैं ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। लोग खुद अपने आइडियाज हमारे पास लेके आते हैं। तो ये सब चीजें देखिए, जो जागरूकता है यंग यूथ के अंदर, वो देख के इतना अच्छा लगता है, उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। तो मन करता है और काम करो, और चीजें और योजनाएं बनाएं हमारे मंत्री जी, और हम सारे काम करें। जी। कला संस्कृति को लेकर के भी योगी सरकार काफी काम कर रही है और ख्याल से मेरे कि वो तो जो लगातार अभी फंक्शंस हो रहे हैं, जिस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें आप किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं? देखिए, आपने देखा होगा अभी हमारा मैच हो रहा है, और इकाना के पास और हर जगह जो अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है, दीवारों पे चित्र बने हुए हैं, और भगवान के, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हुई हैं। तो इस तरह से अब देखिए, हम सपोज हम बाहर से कहीं आए, हमने देखा अरे वाह ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो पेंटिंग किसने बनाई है, उसका नंबर लीजिए। नॉर्मल आदमी तो यही कहता है कि हमें भी ये चित्र बनवाने हैं, और पूरा हमें लगता है अयोध्या का पूरी पेंटिंग्स बना दी है, इतनी सुंदर कि लगता है अयोध्या के अंदर ही हम जा रहे हैं जैसे। तो ये सब चीजें बहुत गुणवंती चीजें हैं, और हमारे यंगस्टर्स जो कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिल रहा है सब चीज करके। तो इससे बहुत अच्छा है। और प्लस एग्जीबिशंस लगती हैं हमारे सारे यूपी की टूरिज्म में, एग्जीबिशन जितनी लगती हैं, वो सब अलग अलग तरह की कलाकृतियां ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार आगे बढ़ा रही है, और खुद योगी सरकार की तरफ से भी जो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसका असर जमीन पर दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता वर्षों से जमीनी स्तर पर काम करते आए हैं, आज उनको भी ये लगता है कि सरकार के स्तर पर हो रहे प्रयास हमारे समाज को और खासतौर से आधी आबादी को और ज्यादा बेहतर जिंदगी देने के लिए सही मायने में सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ चर्चा, तब तक के लिए नमस्कार। खबर राजस्थान से है, जहां पर बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की हार हो रही है, और इसके साथ ही उन्होंने शासन सचिवालय में लगी आग को लेकर जमकर सरकार पर हमला बोला और घेरा भी है। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की मांग भी की है। आज राजस्थान के शासन सचिवालय में आग लग गई, और आग वहां पर लगी जहां मुख्यमंत्री का स्टाफ बैठता है। मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया टीम चलाने वाले लोग बैठे हैं। राजस्थान पिछले 6-8 महीनों से जानता है कि राजस्थान में एक कंपनी डिजाइन बॉक्स, जिसको राजस्थान से लूटा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है, अपनी छवि को चमकाने के लिए, जो छवि राजस्थान में खराब हो चुकी है उसको चमकाने के लिए मुख्यमंत्री जी की ओर से पैसा दिया गया है। ये जो राजस्थान में 25 नवंबर को सरकार बदलने वाली है, तो उससे पहले सबूत मिटाने की जो साजिश चल रही है, उसी के तहत ये आग लगाई गई है। हमारा स्पष्ट आरोप है ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। राजस्थान के चुनाव आयोग को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वहां पहुंचकर सबूत जुटाने चाहिए, और राज्य की जो एजेंसियां हैं उनके भरोसे न छोड़कर बल्कि चुनाव आयोग को खुद के स्तर पर इसके मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। संभावित चुनावी हार जो कि 25 नवंबर को कांग्रेस की होने वाली है, उसके बाद की जो स्थितियां बनेगी, पता लगेगा कि जो लूट राजस्थान से की है उसका हिसाब निकल के आने वाला है। उस हिसाब को और उस भ्रष्टाचार के सबूत को मिटाने के लिए यह आग लगाई गई है। तो वहीं तिजारा में बीजेपी की जनसभा संबोधित की जा रही, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, कि अशोक गहलोत जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। हमने 3.25 करोड़
3.25 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय भी बनाए और 55 लाख गरीबों को एक आवास भी उपलब्ध करवाए हैं। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रखा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे फ्री में उपचार की व्यवस्था होगी। हर घर नल योजना के लिए उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ तिजारा पहुंचे थे, जहां पर अपने संबोधन उन्होंने किया। और आपको बता दें कि तिजारा में बीजेपी की जनसभा को संबोधित किया और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर शामिल हुए। सीएम योगी ने अपने संबोधन में बीजेपी की जनसभा को संबोधित किया और साथ ही अपने कार्यालय जो कार्य किए हुए हैं उनके बारे में बढ़ते हैं आगे। और आपको बताते हैं कि गाजियाबाद में KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के 25 साल पूरे हो गए हैं और 25 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के 25 साल पूरे हो गए हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 25 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां पर KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि 25 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और तमाम संख्या में जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं और साथ ही वहां का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही ये जो इंस्टीट्यूट है वो अपने आप में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो KIET का इंस्टीट्यूट है जिसके 25 साल पूरे हो चुके हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो वहां पर मौजूद हैं और काफी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। KIET के पूरे 25 साल हो गए हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। साथ ही KIET इंस्टीट्यूट का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही वहां पर प्रदर्शनी भी लगाई गई और उसके बारे में जानकारियां भी दी गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक काफी जो रोबोट है वो दिखाई दे रहा और KIET इंस्टीट्यूट की ये सारी तस्वीरें हैं। KIET इंस्टीट्यूट के 25 साल पूरे हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे और जहां पर उन्होंने KIET इंस्टीट्यूट का जायजा लिया। तो 25 साल पूरे हो चुके हैं KIET इंस्टीट्यूट के, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां का जायजा लेते हुए भी नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ KIET इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं और वहां पर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह हम सभी का असीम सौभाग्य है कि प्रदेश के जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति आप सभी से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखिए। आज ये हम सभी के लिए असीम सौभाग्य है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रांगण में शोभनीय है। मैं प्रोफेसर बेबी पांडे जी, वाइस चांसलर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय से ये अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ऑक्सी प्लान प्रदान करके सम्मानित करें।
मात्र 26 वर्ष की आयु में श्री योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा के सबसे युवा सांसद चुने गए। गोरखनाथ मठाधीश रहते हुए श्री योगी आदित्यनाथ जी ने धैर्य और जन राजनीति के बीच संतुलन बखूबी बनाया और जन कल्याण की भावना को सर्वोपरि रखते हुए वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और प्रदेश के विकास को गति प्रदान की। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अपने इतने कम समय के कार्यकाल में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर अपराधों पर काबू पाया। वर्तमान में इस राज्य में महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा के लिए विभिन्न अभियान जैसे कि एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति आदि सुचारू रूप से क्रियान्वित हैं। राज्य में सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती इस बात का विशिष्ट प्रमाण है। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक समय के मुख्यमंत्री कार्यकाल की उपलब्धि भी अपने नाम की है। ये दुख है कि प्रदेश के विश्व स्तर की सड़क और संरचना आज देश में मिसाल है और देश की पहली रैपिड रेल के अनावरण ने उत्तर प्रदेश को देश के श्रेष्ठतम राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान दिया है। इसी आधारभूत संरचना के बढ़ते स्तर ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया और आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था का $1 ट्रिलियन का लक्ष्य पूर्ण होता दिख रहा है। आज प्रदेश में फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिनटेक सिटी की सफल स्थापना हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी श्री योगी आदित्यनाथ जी का योगदान अभूतपूर्व है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस सूत्र वाक्य के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को, खास तौर से गांव की शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के सतत प्रयास किए हैं। उन्नत भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण इलाके से जोड़ने के लिए प्रयासरत है। श्री योगी आदित्यनाथ जी का मंत्र है सुरक्षा सबको, समृद्धि भी सबको, सम्मान सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले श्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति कॉलेज के प्रांगण में एक गौरवमय पल है और केआईटी कॉलेज प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत व अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, आप केएनआईटी सुल्तानपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं एवं संस्थान के निदेशक भी रहे हैं। 27 जुलाई सन 2020 से 26 सितंबर सन 2023 तक आप मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहे हैं। आपने डॉक्टर APJ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।